हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो टॉपिक्स फॉर 7 जुलाई वुड बी इंडियन ओशन फ्रंट विद चाइना। अभी भी इंडिया और चाइना दोनों इन्वॉल्व थे in standoff in Ladakh region. But we also need to see how China is transgressing in the Indian Ocean and how it is building its infrastructure in Indian Ocean. And what is India's policy with respect to China in the oceans. जैसे इंडिया की पैसिफिक एशिया पॉलिसी हो गई या पैसिफिक एशिया जो विजन है इंडिया का, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर एमएसएमई। एमएसएमईज काफ़ी बड़े स्ट्रेस में आ गए हैं ड्यू टू कोविड। उससे पहले डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट था। तो अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है टू हेल्प इंडिया इन दिस फील्ड। तो अब एमएसएमईज को एक बूस्ट मिलेगा बिकॉज मोर फंड्स वुड बी अवेलेबल फॉर देम। लास्ट वन इज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ये इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया इज़ द 4th कंट्री इन विद रिस्पेक्ट टू सीजर ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स, और इंडिया 12th नंबर पे आती है हीरोइन के प्रोडक्शन में। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो। आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंडियन ओशन फ्रंट विद चाइना। अभी इंडिया और चाइना दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे इन अ स्टैंड ऑफ इन गालवान वैली, पर ये लैंड बाउंड्री पे डिस्प्यूट्स थे। सिमिलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स हमने सिक्किम में भी देखे हैं। पहले हम प्रीवियसली लद्दाख रीजन में भी ऐसे ही डिस्प्यूट्स हम देख चुके हैं जहां चाइना ने कोशिश की है इंडियन बाउंड्रीज में ट्रांसग्रेस करने की। But we need to see it from the other point of view also, that is from ocean point of view. चाइना की एक कंसिस्टेंट कोशिश रही है कि वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में अपने आप को एस्टेब्लिश करे और पैसिफिक ओशन को कंट्रोल करे। ये दोनों ही ओशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन। इंडिया पहली बात तो चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो हों वो ये हों कि इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी ओपन और इट शुड बी एशियान सेंट्रल, यानी एशियान उसके कोर ऑफ द हार्ट पर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इंडिया चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन किसी लिमिटेड मेंबर्स का एक क्लब ना बने। इट शुड बी ओपन टू ऑल, ना कोई ग्रुपिंग उसको डोमिनेट कर पाए, जैसे कि वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना, वो चीज़ ना हो पाए। थर्डली, इंडिया वांट्स कि वहाँ पे पीस रहे, और इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी एक कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। इट इज़ अ जनरल पॉलिसी दैट पीस शुड बी इन द पैसिफिक रीजन एंड इट शुड बी एबल टू बेनिफिट ऑल। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स जो आपको वैसे ही रिमेंबर हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू स्टडी देम वंस, और वो अपने आप ही आप रिकॉल कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन द मेन्स आंसर ऑल्सो। अब नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर चाइना। Although China is not a littoral state to Indian Ocean, but फिर भी चाइना के लिए इम्पोर्टेंस बहुत है इंडियन ओशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ अ लिटोरल स्टेट। लिटोरल स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जो एक वाटर बॉडी के अराउंड उसको टच करती हैं, जैसे इंडिया इज़ अ लिटोरल स्टेट टू इंडियन ओशन, पाकिस्तान इज ऑल्सो लिटोरल स्टेट टू इंडियन ओशन, चाइना इज लिटोरल स्टेट टू पैसिफिक ओशन। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर द चाइनीज़। जो चाइना की मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसके थ्रू उसका ट्रेड होता है, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होती है, उसकी इकोनॉमी जिसके थ्रू चलती है, वो इंडियन ओशन के थ्रू पास करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर मलक्का स्टेट। अगर मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया जाए तो इट कैन सीरियसली हैम्पर्स इट्स इकोनॉमी, इट्स इम्पोर्ट्स, इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। सो चाइना ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें देखने को मिलता है वो था 2008 के अंदर, जिसमें पीएलए नेवी यानी प्लान ने अपना फर्स्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किया था गल्फ ऑफ एडन के अंदर। देन इन 2009 उन्होंने फर्स्ट ओवरसीज बेस प्लान किया था, फैसिलिटी प्लान की थी अपने एरिया से बाहर इन इंडियन ओशन। इन 2010 चाइनीज स्टेट ओशियानिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया था एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने का। So these are the steps China is taking to increase its presence in Indian Ocean. अब इस तरह से चाइना के सामने 3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कि चाइना एक लिटोरल स्टेट नहीं है इंडियन ओशन के अंदर। सेकंड चैलेंज इज दैट उसके जो मैरीटाइम स्टेट्स हैं जो उसके लिए स्ट्रेटेजिक हैं
उसको कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है, दैट इज़ मलक्का स्ट्रेट। थर्ड चैलेंज इज़ दैट जो यूएस इंडिया कॉपरेशन है अगेंस्ट चाइना वो भी इंक्रीज़ हो रहा है या उसकी पॉसिबिलिटी है। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए चाइना ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने अपने पोर्ट्स डेवलप किए हैं इस एरिया में टू इंक्रीज इट्स मैरी टाइम प्रेजेंस या अपने आप को लिटोरल आस्पेक्ट देने के लिए, जैसे डिजिबोती, ग्वादर, हम्बनटोटा, सितवे, सिसलीज। तो इन एरियाज़ में चाइना ने अपने पोर्ट्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं और इनमें से कुछ पोर्ट्स तो अभी ऑपरेशनल भी हो गए हैं। नाउ यू हैव टू लोकेट दीज पोर्ट्स ऑन द मैप। ये आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इसने क्या किया है चाइना ने, कि जितना हो सके उसने अपने मिलिट्री एस्पेक्ट को इन पोर्ट्स से या अपने शिप्स पे से हटाया है। उन्होंने कोशिश की है इनको एज अ सिविलियन या इकोनॉमिक कलर देने की। एक्चुअल में ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पोर्ट्स बनाए गए हैं, बट ये इस चीज़ को कोई ऑब्जेक्ट ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने उसको सिविलियन पोर्ट या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दिखाने की कोशिश की है। थर्ड थिंग उन्होंने क्या किया है कि इंडिया और अमेरिका को किसी भी तरह से अननर्व ना करें, यानी उनको इस तरह की कोई भावना ना आने दें इंडिया और अमेरिका के दिमाग में कि चाइना कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा है इंडियन ओशन में। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं चाइनीज़ इसमें। द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जिसके अंडर ये सारे पोर्ट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है और ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। ये हम देख सकते हैं कि जो उन्होंने मेजर पोर्ट्स हैं लाइक ग्वादर, हम्बनटोटा, ये उन्होंने वर्नेबल कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका या पाकिस्तान को ऑफ़र किए हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका में अब वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको बाय कर सकें, तो इस तरह से चाइना ने उसके ऊपर एक्चुअल कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर लिया है। और जनवरी 2020 के अंदर पीएलए नेवी ने ट्राईपार्टाइट नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी इंडियन ओशन में विद रशिया एंड ईरान। सो रशिया जो इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट अलाय था, उसको कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी तरफ कर लिया है। और इस नेवल एक्सरसाइज से चाइना ने अपनी प्रेजेंस भी शो कर दी है इन द इंडियन ओशन। सो इंडिया नीड्स टू बी वेरी मच केयरफुल विद चाइनीज़ प्लान एंड इंडिया को अब काउंटर स्ट्रेटजी पे भी वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। Our next topic is from economics. The topic is Emergency Response Program for MSME. Recently, World Bank और Government of India ने साइन किया है एक एग्रीमेंट $750 मिलियन का, जिसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को, विच हैव बीन सीवियरली इम्पेक्टेड बाय द कोविड-19 क्राइसिस। अभी रिसेंटली एनबीएफसी क्राइसिस हुए हैं, बैंक्स भी एनपीएस का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं और कोविड ने इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा डिटोरिएट कर दिया है, जिसकी वजह से जो एमएसएमईज़ हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस को वो फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। सो इस एग्रीमेंट के थ्रू इंश्योर किया जाएगा अबंडेंट फाइनेंशियल सेक्टर लिक्विडिटी इन एनबीएफसीज एंड बैंक्स, स्पेशली द स्मॉल बैंक। अगर एनबीएफसीज और स्मॉल बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाता है तो दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड वेल टू द नीड्स ऑफ द एमएसएमईज। इसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को थ्रू लोन्स एंड लिक्विडिटी, थ्रू लोन्स एंड इक्विटी। सो आवर लास्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम निकालता है और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इट हैज़ रिपोर्टेड 4th हाईएस्ट सीजर ऑफ ओपीएम इन 2018 फ्रॉम इंडिया। ओपीएम यानी अफीम। इंडिया से जो ऊपर कंट्रीज आती हैं वो हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं अगर हीरोइन को हम देखें, हीरोइन भी मैन्युफैक्चर होता है मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट से, जो कि निकलते हैं ओपीएम पॉपी प्लांट से, यानी अफीम की खेती से ही हीरोइन को भी डेवलप किया जाता है। तो इसमें टॉप किया है ईरान ने, जहाँ पे हाईएस्ट सीजर हुआ है हीरोइन का, यानी 25 टन्स। इंडिया का जो स्पॉट है वो 12th स्पॉट है इन केस ऑफ सीजर ऑफ हीरोइन। अगर ग्लोबली हम देखें तो अराउंड 97% ऑफ द अफीम यानी 97% ऑफ द ओपीएम जो लास्ट 5 साल में प्रोड्यूस की गई है वो सिर्फ 3 कंट्रीज ही प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें 84% जो टोटल ओपीएम प्रोडक्शन है वो अफगानिस्तान के अंदर होता है और इसी से बाकी कंट्रीज़ में यानी यूरोप में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में इसको सप्लाई किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईस्टर्न साइड की तरफ देखें तो म्यांमार में अराउंड 7% ऑफ द ग्लोबल ओपीएम प्रोडक्शन होता है,
लाओस में 1% ऑफ द ओपियम प्रोडक्शन होता है। तो जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान हो जाता है। और जो म्यांमार वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे म्यांमार आ जाएगा, लाओस आ जाएगा और थाईलैंड या वियतनाम आ जाएगा। वहीं मैक्सिको अराउंड 6% ऑफ द ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन करता है। उसके बाद कोलंबिया और ग्वाटमाला है। ये सारी कंट्रीज आती हैं हमारी साउथ अमेरिका के अंदर। नाउ द रिपोर्ट लास्टली पॉइंट्स आउट दैट जो ग्लोबल एरिया है ओपियम कल्टीवेशन का वो डिक्लाइन हुआ है, बट जो मेन प्रोडक्शन एरियाज थे ओपियम के लिए उन्होंने अभी भी हायर यील्ड्स रिपोर्ट की हैं, जिसकी वजह से ओपियम प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है 2019 के अंदर। लास्टली, क्वालिटीज ऑफ these ओपिएट्स रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन एशिया। लगभग 70% वर्ल्ड में जो ओपिएट्स पकड़े जाते हैं वो साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया में होते हैं, और एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट फॉर ओपिएट्स। सो इस रिपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया किस पॉइंट पे स्टैंड आउट करता है इन केस ऑफ यूज़ ऑफ ओपियम या प्रोडक्शन ऑफ ओपियम में। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हम वीडियो आज की एंड करते हैं। वी होप दैट इट विल बी यूज़फुल टू यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।